आप देख रहे हैं प्लस न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी और अहम खबर के साथ। पीलीभीत लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल को सपा उम्मीदवार के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको सफल बनाने में गठबंधन के नेता सभाएं करके लोगों को सभा में सफल बनाने की अपील कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जनता की परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं है। पीलीभीत लोकसभा में का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसको अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी और गठबंधन के उम्मीदवार सपा उम्मीदवार हेमराज वर्मा खाक छान रहे हैं और लुभाने वायदे करके चुनावी फिजा को अपने हक में करने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत 12 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी उम्मीदवार के हक में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको सफल बनाने के लिए गठबंधन के नेताओं ने अलग अलग सभाएं करके लोगों को जनसभा में सफल बनाने की अपील की। इसी के तहत पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद ने अपनी टीम के साथ कालीनगर में और कई ग्रामों में जनसभाएं की। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत रामनगरा और शरद पार के कई दर्जन ग्रामों के लोग की कोई परेशानी सुनने वाला नहीं है, जिनको हर बरसात में शारदा नदी की बाढ़ तबाह और बर्बाद कर देती है। इनकी हजारों एकड़ जमीन के साथ उनके घर भी शारदा नदी में समा जाते हैं। कई बार हुज्जतबाजी हुई है, अधिकारियों को बताया गया है, तब भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आपकी सांसद मेनका गांधी रही है, अब उनके पुत्र वरुण गांधी आए हैं, तो मेनका ही है तो उनका स्टेटमेंट दिया है कि आप गन्ना लगाओ मत। नहीं, क्यों? तो किसान क्या करेगा? अब किसान कुछ भी करे, उनको कोई किसान से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, आप और बाकी आप आए हो, आप देख के आए हो, रोडों की हालत आप देख के आए हो, कोई भी सुख सुविधा यहाँ पे नहीं है। नहीं, तो ये समस्या क्यों की क्यों बनी है? बीजेपी के सांसद ने कोई विकास नहीं कराया, फिर आप लोग किसको इस बार प्रत्याशी जिताओगे? भाई हम लोगों को तो जो हमारा काम करेगा, जिसको हम बुलाते हैं वो हमारे आते हैं जी, उनको हम सपोर्ट करेंगे। दो प्रत्याशी आमने सामने, एक वरुण गांधी है, एक बार गठबंधन के प्रत्याशी हम लोग हेमराज वर्मा को खुलेआम सपोर्ट करेगा। सिख समुदाय जो है, क्या आपकी सपोर्ट से वरुण गांधी हारने में इस बार ऐसा देखिए, दो कैंडिडेट हैं, कोई ना कोई तो हारेगा, पर हम लोगों का प्रयास ये रहेगा तन मन धन से कि हेमराज वर्मा जो है यहाँ से लोकसभा में सांसद चुन के जाएं और हमारी समस्याओं का जो है निराकरण हो सके। क्या आपको उम्मीद है कि हेमराज वर्मा सांसद बनने के बाद आप लोगों की समस्या उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे। हमारी पहले भी समस्या कुछ थी, उनका हमारा समाधान उनके स्तर से हुआ है। विधायक जी थे हमारे पितरमान जी, उनके स्तर से हुआ है। अभी बरसात में, हमारे पिछले बरसात में कटान हो रहा था, उस दिन भी मैंने फोन किया था, तो 1 घंटे में विधायक जी यहाँ पे आ गए थे। 18 घंटे हम लोगों के साथ मौजूद रहे और वो कटान जो है रुक गया। वहाँ पे जियो ट्यूब जो है लग गए। वहाँ हेमराज वर्मा और वरुण गांधी में क्या अंतर रहेगा? अंतर तो एक तो हमारे ये लोकल के कैंडिडेट हैं, इनको हम समय समय मिल सकते हैं, अपनी कोई समस्या है इनको हम जाके डायरेक्टली बता सकते हैं। वहाँ दिल्ली जाने में हम लोग सक्षम नहीं है, ना ही हम लोग बता सकते हैं। और गन्ने की समस्या जो है, ना तो समिति हमारी पर्ची जारी हो रही है और ना ही फैक्ट्री जो है सही से इंडेंट दे रही है। जब तुम्हारी सांसद कैसे गन्ना बोलना है तो समस्या कैसे होगी? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप खुद देख रहे हैं कि चुनाव में किसी का कुछ रह ही नहीं गया है। चुनाव एक तरफा है, चुनाव एक तरफा गठबंधन का है। गठबंधन जीतने जा रहा है और बड़ी तादाद में जीतने जा रहा है, कसीर तादाद में जीतने जा रहा है। चाहे कोई वरुण गांधी हो, चाहे कोई जो है कोई और गांधी हो, यहाँ किसी का कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कुछ बचा नहीं। मंत्री जी, मुझे याद है कि जब पीलीभीत से नफीस अहमद कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव लड़े थे तो उनका चुनाव जीतने जा रहा था। डीएम ने रात के 1 बजे टेलीफोन करके ये कहा कि आप चुनाव हार गए, तो सुबह देखा तो 500 लड़कियां आ गई थी, फट्टा बिछाने वाला कोई नहीं रहा। अभी समय है, अभी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अगर हमारी तैयारी से चुनाव जीत रहा होता तो बेशक आपकी बात सही हो सकती थी, लेकिन शायद आप देख रहे हैं कि गांव का बच्चा खुद हेमराज बना हुआ है, गठबंधन का उम्मीदवार बना हुआ है। जब जनता चुनाव लड़ने लगती है, जब आवाम चुनाव लड़ती है, फिर किसी षड्यंत्र का कोई शिकार होता नहीं।